हाँ किशोर जी, बोलिए। डिट्टो वही हुआ। ललन सिंह ही इस्तीफा दिए अध्यक्ष पद से और नीतीश जी का नाम प्रस्ताव कर दिए। एकदम वही हुआ जो हम लोग बात कर रहे थे। और ये क्यों हुआ, क्या अब इसका मतलब निकाला जाए? क्यों हुआ ये तो पुरानी थ्योरी हो गई। लोग बस जान ही रहे हैं कि भाई लालू यादव से नजदीकी। बीच में आप वो भी सुन रहे होंगे कि 11-12 विधायकों का एक गुट, उनकी बैठक वगैरह वगैरह, सबको उनसे जोड़ के देखा गया। अब ठीक है, ललन सिंह को तो मनाने की बहुत कोशिश की गई कि वो बने रहें, इस्तीफा ना दें। बल्कि कल तक ये सब चल भी रहा था, सुबह में भी चला है कि ललन सिंह रहेंगे, नहीं हटेंगे। तो राजनीति में तो वो होता दिखता है, नहीं है जो होता है। तो वही अच्छा। बात यहाँ भी है। तो ललन सिंह समझ गए, तो लेकिन वो अंदर वो भी प्रयास था कि ललन सिंह रह जाए। तो ललन सिंह को ये समझ में आ गया कि अगर रहेंगे भी तो हम वो रबर स्टाम्प बन के रह जाएंगे। और इन लोग इसलिए चाह रहे थे कि ललन सिंह रह जाए ताकि बाहर एक अच्छा मैसेज आए कि अंदर कोई परेशानी, टूट फूट, कोई गड़बड़ नहीं है, सब कुछ एवरीथिंग ओके है, मैसेज आया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ललन सिंह भी तो सीजन पॉलिटिशियन है, वो समझ नहीं गए होंगे कि इतना उन पे उंगली उठा, उनसे नजदीकी का, सब चीज का, उसके बाद भी उनको बनाए अगर रखना चाह रहे हैं तो किस परिस्थिति में। कि ललन सिंह से ये बात थोड़ी छुपी होगी, हम लोग जो समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ललन सिंह को नहीं पता होगा। तो यही है। दूसरा है कि बाहर ये थ्योरी चल रही है कि लालू जी को झटका दे दिया, ये वो। जाहिर है लालू जी तो हमेशा चाहेंगे कि भाई तेजस्वी जी को जल्दी से जल्दी कुर्सी मिले, इसमें कहाँ दो मत है। बट हमें ऐसा लगता है कि जिस तरह से इस बार बीजेपी का स्टैंड रहा, वो उससे नीतीश जी अपने उस मकसद में कामयाब नहीं हुए जो बीजेपी का डर दिखा के लालू जी को थोड़ा सा ज्यादा कंट्रोल में करना था। हमें ऐसा नहीं लगता, इसलिए कि कोई सकारात्मक पहल उन्होंने नहीं दिखाई बीजेपी की तरफ से। कुछ आया क्या? नहीं आया। दरवाजा क्या खिड़की भी बंद करने की बात गिरिराज सिंह बोल रहे थे। हमको नहीं लगता है कि वो पर्पस इनका सॉल्व हुआ। अब एक ही तरीका बार बार अपनाते हैं तो सामने वाला भी तो आपका वर्किंग पैटर्न पकड़ लेता है ना कि अच्छा अच्छा आप किस तरह से चीजों को ये करते हैं। तो वही सब रहा। और एक और चीज लगता है कि देखिए, ये एमपी का जो चुनाव होना है, ऑल्दो यहाँ कागज पे हो गया है घोषणा की 17 से लालू लड़ेंगे, 17 से ये लड़ेंगे, लेकिन ये जस्ट ऐसा दिखता है जैसे कि हवा में फेंक दिया गया हो कांग्रेस को। उसको एक संदेशा देना होता है ना, बैठ के कोई डिसीजन लेना और एक ऐसे ही पेपर में चला देना, दोनों दो बात होती है। तो हमको नहीं लगता है कांग्रेस या लालू जी एग्री करेंगे क्या इस पे। तो उसके लिए भी तो अंदर खाने दबाव है। लालू जी का अगर तेजस्वी के लिए दबाव है तो इसके लिए भी दबाव है। कांग्रेस कैसे 4 सीट पे मान जाएगी क्या कांग्रेस? लगता नहीं है ऐसा। तरफ आप गठबंधन की भी बात करते हैं और सारा कुछ एक दूसरे से मिला हुआ। नहीं तो अब लालू जी क्या करेंगे? लालू जी क्या करेंगे? अभी तो ये भी देखना होगा कि भाई इन्होंने वो ललन सिंह को हटा के डैमेज कंट्रोल भी कर पाए या पूरी तरह नहीं कर पाए। अब तो सुन ही रहे होंगे 12 विधायक की बात, है ना। ललन सिंह या 12 विधायकों का अगला स्टेप क्या होता है तो भी निर्भर करेगा बहुत कुछ। इसलिए अभी देखना पड़ेगा। इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है पार्टी को इंटैक्ट रखना। लालू जी मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच की पॉलिसी में रहेंगे। इनके अध्यक्ष बनने के बाद, ललन सिंह के हटने के बाद आगे होता क्या, उसके बाद ही कोई स्टेप लेंगे ना। अच्छा। इसलिए कि फिलहाल उनका भी मकसद तो पूरा हुआ नहीं तेजस्वी को बनाने वाला। अब तो बाकी डिपेंड करेगा कि वो 12 विधायक अभी भी इनसे अलग हैं या फिर इनके अध्यक्ष बनते ही फिर इनके वापस फोल्ड में आ गए हैं। ललन सिंह का आगे क्या रुख है। ललन सिंह कोई मन से तो सारा इस्तीफा दिए नहीं होंगे। आप अगर
टीवी में उनके चेहरे के भाव को देखे होंगे। क्या सवाल जो भी संवाददाता इस बारे में पूछ रहा था, उनका जिस तरह का रिएक्शन था, कहीं से वो स्वाभाविक नहीं लग रहा था। एक होता है फ्रस्ट्रेशन में दिया गया जवाब, उस टाइप का लग रहा था। राजनीति है, कहना मुश्किल है, कोई भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, वो वहाँ समस्या ये है कि उनको ज्यादा विधायक नहीं चाहिए, विधायक चाहिए मात्र 10-12, जो कि ऑलरेडी लोग बैठक कर रहे थे। हाँ, तब क्या है कि उनपे वो दल बदल का वो कानून में फंस सकते हैं अगर 2/3 से कम होंगे, लेकिन वो डिसाइड करना है विधानसभा के अध्यक्ष को। पिछली बार क्या हुआ था, इस तरह का जब था मांझी जी के समय में, तो उस समय वो विजय कुमार चौधरी जो मंत्री हैं वो विधानसभा अध्यक्ष थे और उनका रोल वाइटल हो गया था। तो इस बार लालू जी ने सबक लिया कि नहीं, ये गलती फिर से नहीं दोहरानी। विधानसभा अध्यक्ष अपना रहने से उस समय होता है ना, डिस्क्वालीफाई करेंगे किसी को वोट देने से वंचित कर देंगे। नीतीश जी का जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है, उससे तो हर कोई फूक फूक के कदम रखता है ना। वो लालू जी हो या एनडीए गठबंधन में भी आप देख लीजिए, लोग डरते हैं कि भाई अभी क्या कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे, कहना बहुत ही मुश्किल। नीतीश जी भी कोई कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं। वर्ष के आने पे नीतीश जी कौन जाने, वो विधानसभा भंग करने की घोषणा कर दें जब लगे कि चीजें हाथ से बाहर जा रही हैं। हाँ, ये पहले कह ही चुके हैं लालू यादव कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, और ललन सिंह ये कह चुके हैं कि हाँ उनके पेट में दांत है और उसको हम ही तोड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक तो वो तोड़ नहीं पाए। तो इसका मतलब है कि अगला दांव जो है अब लालू यादव की तरफ से होगा। हाँ, लेकिन ये सारा निर्भर करेगा कि वो ललन सिंह का जो गुट है वो क्या आज के डेट में नीतीश जी के बनने के बाद भी वो अपनी जगह कायम है, इंटैक्ट है 11-12 आदमी, या नीतीश जी के बनने के बाद वो सब भंडूल हो गया। और ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। ठीक है ना, तो ठीक है, अपना ध्यान रखिए।